Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome, Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2025 latest updates regarding the court case update. Exactly what happened in the court case. क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या आउटकम हो सकता है. सेकंड, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ योर काउंसलिंग, दैट एग्जैक्टली आपकी पीडी 2025 की काउंसलिंग कब से बिगिन हो सकती है. ऑल्सो रिगार्डिंग द एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की एनआरआई डॉक्यूमेंट्स में क्या चेंज होने वाले हैं, क्या लेटेस्ट रूल्स आ रहे हैं. ऑल्सो अभी तक की काउंसलिंग डिले क्या हो रही थी, रीजंस क्या है. एंड ऑल्सो अगर अभी आपने देखा होगा कि मल्टीपल स्टेट्स के ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, डेट्स को कंटिन्यूसली एक्सटेंड किया जा रहा है, तो बड़ी स्टेट्स की तरफ से क्या चीज रहेंगी. उससे पहले मैं बता दूं, इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एडमिशन मीडिया, देन डू सब्सक्राइब इट. इसके अलावा जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है एडमिशन मीडिया, एज वेल जो हमारा व्हाट्सएप चैनल, उसे ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, इन्फॉर्मेशन होगी काउंसलिंग की, जिस पे हम वीडियोस नहीं बना पाते, वो हम कंटिन्यूसली वहां पे पोस्ट करते रहते हैं, एज वेल एज वी आल्सो डिस्कस अबाउट द पार्ट. तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या आपको कुछ भी जानना है रिगार्डिंग द काउंसलिंग, तो आप नीचे दो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या ग्रुप में भी अगर आप पोस्ट करते हो तो टीम रिप्लाइज दैट कंटिन्यूअसली, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूं रिगार्डिंग द कोर्ट केस. कोर्ट केस पे अभी तक हमने कोई भी अपनी आउटकम नहीं बोली थी, या कोई भी हमने बात नहीं बोली थी. रीजन क्या था कि अभी तक हियरिंग भी नहीं हो रही थी और नेक्स्ट डेट दे दिया जा रहा था. बट ऑन द 26th ऑफ सितंबर फाइनली आपकी हियरिंग होती है. हियरिंग आपकी ऑलमोस्ट 6 मिनट तक चली थी. हियरिंग में एग्जैक्टली क्या हुआ, वो पूरी बाइट हमने उसको रिकॉर्ड की थी, एज वेल एज लाइव भी किया था. वो पूरी बाइट कट करके मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल, आई मीन इस चैनल के लिंक में आपको डाल रखा है, आप वहां से चेक भी कर सकते हो. दो मेजर पॉइंट्स निकल के आ रही हैं. अगर मैं दो मेजर पॉइंट्स की बात करूं, पहला, एनबीएमएस ने 2 वीक की टाइम मानी है टू फाइल द रिप्लाई, एंड कोर्ट ने ऑलरेडी उनको ये टाइम प्रोवाइड कर दिया, सो नो नॉट टू वरी. एज वेल एज कोर्ट हैज इशूड अ नोटिस फॉर द एनबीएमएस पार्ट कि आप इन चीजों को संज्ञान में लो. एंड इस पे जो भी होता है, जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस साहब पार्डीवाला जी, इन्होंने ऑलरेडी आपकी नोटिस इशू की है टू द एनबीएमएस कि आप जो भी चीजें हैं इसको आप फाइंड आउट करिए, एग्जैक्टली क्या है, रीजंस क्या है, और इसका आप प्रॉपर रिप्लाई दीजिए इन द कोर्ट इटसेल्फ. बात करूं एग्जैक्टली नेक्स्ट हियरिंग कब होगी, तो पहले तो 2 वीक की बात की जा रही थी, बट उसको चेंज करके आपका जब जजमेंट आया है, अब जजमेंट के अगर आप कॉपी चेक करोगे तो वहां पे 6 वीक की बात की जा रही है. और एक जो इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आई है, या जो आप हियरिंग को चेक करोगे तो फर्स्ट 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा. इट इज बीन क्लियर कि इस पर्टिकुलर कोर्ट केस की वजह से काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लगेगी, या काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं लगाया जा रहा है. मतलब कि ऑनरेबल जस्टिस जो पार्डीवाला जी है, उनका भी ये कहना है कि काउंसलिंग विल बी ऑन गोइंग. अगर एमसीसी चाहे तो अपनी काउंसलिंग बिगिन कर सकती है, वहां पे कोई रोक नहीं है उनको, ना ही कोई स्टे ऑर्डर दिया गया है. मतलब कि आप भी समझ रहे हो एग्जैक्टली. अगर मैं डिमांड की बात करूं, जो कोर्ट केस में हियरिंग अगर आप चेक करोगे, तो वहां पे रीएवल्यूएशन ऑफ मार्क्स की कोई भी बात की नहीं की गई है. मतलब कि सिर्फ आंसर की, एज वेल जो आपने रिस्पॉन्स दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने जो टिक आउट किए हुए, वहां पे उनकी डिमांड की जा रही है कि पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन जो आपकी है, एज इट इज जो हमने रिस्पॉन्स दिया वो रिस्पॉन्स ऑप्शन मुझे आप पब्लिश कर दीजिए, एज वेल एज आंसर की बात की गई है. इसके अलावा कोर्ट में जो पीआईएल फाइल की गई है, वहां पे जो पिटीशन फाइल की गई है, वहां पे डिमांड है, बट हियरिंग के दौरान पे अदर डिमांड्स की बात नहीं की गई है. मतलब कि एमसीसी चाहे तो काउंसलिंग बिगिन कर सकती है. एंड एग्जैक्टली काउंसलिंग डिले क्यों हो रही थी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जब भी मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपसे एक ही चीज बात की थी कि मान के चलिए काउंसलिंग आपकी सितंबर एंड टू द अक्टूबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है. अब अगर मैं आपसे बात करूं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, या जो अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है, या जो चीजें देखने को मिल रही है, उसके अगर मैं आपसे काउंसलिंग की बात करूं, तो आप मान के चलिए अगर आज के बाद से अभी तक कहीं भी और कोई केस फाइल नहीं किए गए हैं, इन द मीन टाइम अगर कहीं भी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या किसी और मैटर के रिगार्डिंग अगर कोई भी फर्दर पीआईएल आपके चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं फील की जाती है, तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो टेंटेटिवली आपका विद इन 2 वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी. जी हाँ, अगर कुछ फर्दर यहाँ पे चेंजेस नहीं की जाते हैं, कोई कोर्ट केस नहीं आ जाता, या कोई नया मैटर नहीं आ जाता है, क्योंकि जो मेजर रूल्स चेंज की बात की जा रही थी, एक तो आपका एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि इससे आपकी जो प्रायोरिटी, जो आपकी प्रायोरिटी दी जाएगी, वो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 की लिस्ट थी, जैसा कि यूजी में था. इसके बाद जो आपके रिलेशनशिप की बात की गई थी, वो आपकी फर्स्ट डिग्री एज वेल एज सेकेंड डिग्री की बात की गई है. एज इट इज आप मान के चलिए पीजी में भी यही होने वाला है, या जो अभी तक कैंडिडेट्स या जो पेरेंट्स ये वेट कर रहे थे कि स्पॉन्सर कोटा आ जाएगा या ऐसी चीजें आ सकती हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पॉन्सर कोटा मान के चलिए इस बार पीजी 2025 के लिए नहीं आएगा.
एंड इसके लिए ऑलरेडी मल्टीपल चीजें भी हो रखी हैं। अगर आप लास्ट ईयर की चीजें देखोगे, ईडी सीबीआई ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। ईडी आपकी पीएमएलए एक्ट जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऑलरेडी इस पे वर्कआउट कर रही है। इस बार यही रीजन है कि अगर आप यूजी के सिर्फ एक बेसिक चीज को अगर आप चेक करोगे तो लास्ट ईयर कितने एनआरआई कैंडिडेट्स थे और पीजी यूजी 2025 में कितने कैंडिडेट्स हैं, तो ऑलमोस्ट आपका 40 to 45% का ड्रॉप आया है। विच सिंपली मीन्स कि एक स्पॉन्सर्ड कैटेगरी हटा देने से 40 to 45% कैटेगरी की ड्रॉप आई है। मतलब कि सिंपली आप मान के चलिए पीजी में भी इतना आसान नहीं होगा डॉक्यूमेंट बनाना। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री की बातचीत होगी। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपके हस्बैंड के फादर या वाइफ के फादर या कुछ और चीजें इन्वॉल्व कर दी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट वैलिड हो सकता है। यूजी में ये वैलिड नहीं था क्योंकि यूजी के मैक्सिमम कैंडिडेट्स अनमैरिड हुआ करते थे, बट इन पीजी मैक्सिमम कैंडिडेट्स मैरिड रहते हैं। ऑन द मेजर पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाई ये पोर्शन आ सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपका अपकमिंग डेट्स में आ जाएगा। जो मेजर रूल चेंज होने वाला था वो आपका सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के बीच में होने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पे अपना जजमेंट दिया हुआ है एंड ये चीजें आपकी वैलिड भी होंगी, क्योंकि सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का रूल नहीं हुआ करता था। मतलब राउंड 2 में जितने भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग कर ली उनकी काउंसलिंग वहीं पे कंप्लीट हो जाती थी, चाहे वो ऑल इंडिया में ज्वाइन कर लें या स्टेट में ज्वाइन कर लें। एक म्यूचुअल आपकी फाइल शेयरिंग की जाती थी, इन कैंडिडेट्स की शेयरिंग की जाती थी और इनको फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग से ब्लॉक कर दिया जाता था। PG25 विल बी द फर्स्ट सेशन जहां पे इनको राउंड 2 से भी राउंड 3 में अपग्रेड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी इस पे वर्डिक्ट है। एंड यही आपके दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनकी वजह से काउंसलिंग कॉन्टिन्यूसली डिले जा रही थी, क्योंकि एग्जैक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन बना पाना मुश्किल था। बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी जितना मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं आपको सिंप्लीफाई में बता पा रहा हूं, ये इतना ईजी पार्ट नहीं है सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स है, मल्टीपल चीजों को देखना है, स्टेट्स के पॉइंट्स को देखना है, ऑल इंडिया के पॉइंट्स को देखना है, एग्जैक्टली ट्रैक कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो नो डाउट मैक्सिमम लेवल पे ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लीट की जा चुकी है, एमसीसी अपनी चीजों को फाइल आउट कर चुकी है, जैसा कि सोर्सेज के ऑलरेडी इंफॉर्मेशन। अगर फर्दर कुछ कोर्ट केसेस या कुछ और मेजर यहाँ पे इश्यूज नहीं आते हैं इनके सामने, या जो रूल्स इन्होंने बनाए हैं अगर स्टेट्स की तरफ से भी वो वेरीफाइड हो जाता है, स्टेट्स को भी इस पे कोई फर्दर पॉइंट या कुछ एड ऑन नहीं होता है, तो आप मान के चलिए टेंटेटिवली आपकी 2 वीक के अंदर काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी, ऑल इंडिया राउंड 1 के नोटिफिकेशन और बाकी चीजें आ जाएंगी एंड आपकी काउंसलिंग प्रोसीड हो जाएगी। यहाँ पे जो सबसे मेजर पॉइंट होगा या जो सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा वो एनआरआई के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि एनआरआई अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, स्पॉन्सर कोटा का वेट कर रहे हो, बाई चांस अगर आपने किसी तरीके से डॉक्यूमेंट बना लिया, आपने अलॉटमेंट भी ले ली, ज्वाइनिंग भी कर ली, तो यहाँ पे ईडी आपका वेरीफाई करेगा कि फर्स्ट ईयर की फीस आपने कैसे पे की। आपने डॉलर में पे किया, आपने रुपीज में पे किया। रुपीज में पे किया तो एग्जैक्टली आपने क्या मेथड चूज किया, क्योंकि मेजर पेमेंट्स के पार्ट होते हैं और यहाँ पे आपका पीएमएल है जो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पार्ट है, वो पार्ट में आता है। क्योंकि आपका जो नोडल ऑफिसर होगा जो आपकी ज्वाइनिंग कराएगा, जो कॉलेज के अंदर एक नोडल ऑफिसर रहेगा, वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा ईडी और सीबीआई के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आपको भी पता था कि एग्जैक्टली चीजें आज तक की डेट में, या अगर मैं पीजी 2024 की बात करूं तो आपको बेटर आइडिया होगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स बना के थ्रू एडमिशन लिए थे, एग्जैक्टली इन चीजों में कितने मेजर पार्ट्स और कितने कैश इन्वॉल्व होते थे। इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए इस बार ईडीआई सीबीआई एज वेल एज जो आपकी एमईए दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, आपके हर डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनिंग की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे, क्योंकि ये पार्ट आपका PG24 या UG24 में नहीं होता था। एमसीसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात भी की थी, ऑलरेडी मैंने नोटिस भी आपको पब्लिश किया था, वहां पे वो डायरेक्टली आपकी एक एक डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनिंग की जा रही है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन में अगर वो चीजें डॉक्यूमेंट फाइंड आउट हो रही हैं कि हाँ सब कुछ लीगल है, सब कुछ आप पॉइंट्स आउट वैलिड हो रहे हैं, तभी आपका नेम आ रहा है इन द यूजी पार्ट। तो आप मान के चलिए उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स मेथड ही रखा जाएगा आपकी पीजी के लिए, क्योंकि पीजी में अगर मैं यूजी में बात करूं तो आपकी कहीं ना कहीं 25, 30 या 50 लाख की इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, तो पीजी में वही चीजें आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाती हैं। यानी जो सबसे मिनिमम एनआरआई की भी फीस देखोगे आप, जो सबसे लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस है एनेस्थीसिया ईएनटी की भी आप चेक करोगे तो जो सबसे मिनिमम फीस भी एनआरआई के अंदर वो आपका 50 से 40 से 45 लाख रुपए की इन बिटवीन है। सो नो डाउट मेजर पेमेंट्स आर इन्वॉल्व हियर, नो डाउट आपकी चीजें बेटर वे पे जाएंगी। अगर आप डॉक्यूमेंट का प्लान कर रहे हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट को ड्रॉप कर दीजिए। आपका ओरिजिनल एनआरआई है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में आप आ रहे हो, थर्ड डिग्री की इन्वॉल्वमेंट होगी नहीं होगी क्वेश्चन मार्क है। स्पॉन्सर्ड कोटा आप मान के चलिए, जो फोर्थ डिग्री की बात होती थी स्पॉन्सर्ड कोटा जो हुआ करता था
वो ऑलमोस्ट नहीं होगा। इसके पीछे एक मेजर रीजन है, ये मैंने कभी खुल के नहीं बताया था, इस बार मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ बिकॉज इसके पीछे रीजन भी है। नो डाउट इस वीडियो को पब्लिश करने के बाद बाकी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आपको रीजन मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है तो अगले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे स्टेट काउंसलिंग की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अगर आप चेक करोगे तो जो छोटे स्टेट्स हैं जहाँ पे मेजर सीट मैट्रिक्स नहीं है या जहाँ पे बड़े सीट्स इन्वॉल्व नहीं है, वहां की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसे कि आंध्रा, केरला ऑलरेडी आपका क्लोज स्टेट है, यहाँ के सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट्स एज जिन्होंने एमबीबीएस पास आउट किया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आंध्रा बिंग ओपन स्टेट, यहाँ की नोटिफिकेशन तमिलनाडु की नोटिफिकेशन आ चुकी है, पंजाब का नोटिफिकेशन आ चुका है, एक दो और स्टेट्स का आ चुका है। बट जो मेजर प्लेयर्स हैं या जहाँ पे मेजर शिफ्टिंग होती है या जहाँ पे मेजर सीट मैट्रिक्स है आपकी नीट पीजी के लिए, जैसे कि आपका यूपी, बिहार, फिर आपका हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, ये जो 4-5 मेजर स्टेट है एज वेल एज महाराष्ट्र, जहाँ पे मेजर स्टेट्स हैं, जहाँ पे मेजर चीजें लोग जाते हैं सीट लेने के लिए, जहाँ की फीस स्ट्रक्चर भी चीजों की मैनेज में आती है, वहां की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। दे ऑल आर वेटिंग फॉर द ऑल इंडिया काउंसलिंग टू बिगिन। एक बार जब आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग बिगिन होगी या ऑल इंडिया का नोटिफिकेशन आएगा, इन मीन टाइम इन सारी स्टेट्स की भी तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा, नॉट टू वरी। बट अभी आप दशहरा तक मान के चलिए, एटलीस्ट आपका कुछ नहीं होने वाला। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दशहरा इन एडवांस। ऑल्सो रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, एडवांस में बात कर रहा हूं अभी। नो डाउट उस दिन पे भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियोस हम इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। हाँ, एक और मेजर पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं रिगार्डिंग द सीट मैट्रिक्स पार्ट, नो डाउट अभी तक आपने ऑलमोस्ट सब जगह पे ये न्यूज देख कर रखी होगी, हर जगह पे ये नोटिफिकेशन से लेके सब जगह पे एक ही बात हो रही है कि 4500 से 5000 सीट इंक्रीमेंट होने वाली है। लेट मी गिव यू अ कैच, नो डाउट जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है या जो गवर्नमेंट स्टेप लेने जा रही है या जो इनके अंदर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। नो डाउट दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। यहाँ पे एग्जैक्टली प्लान क्या चल रहा है या जो चीजें चल रही हैं, जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, उसमें यही बात की जा रही है कि नीट यूजी की जो सीट मैट्रिक्स है, दैट इज एमबीबीएस की सीट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नीट पीजी की सीट मैट्रिक्स, दैट इज 1:1 की बात की जा रही है। मतलब कि नीट यूजी के अंदर जितनी भी सीटें रहेंगी उसके इक्विवेलेंट आपकी नीट पीजी की सीट मैट्रिक्स की बात की जा रही है। ये आपका 1:1 की बात की जा रही है। 4500 से 5000 सीट मैट्रिक्स इंक्रीमेंट की बात हो रही है। बट जितने भी जगह पे आपने वो फ्लेयर देखा होगा, एक वहां पे कैच है। अगर आप नीचे रीड आउट करोगे तो दैट टारगेट इज सेट टू बी फॉर द 2028, वो 2028 तक की बात की जा रही है, ना कि 2025 में। ये आपका नीट पीडी 2025 है। ये जो सीट इंक्रीमेंट की बात हो रही है या ये जो भी चीजें आपको प्लान आउट की जा रही हैं, ये बहुत अच्छा स्टेप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एनबीएमएस को, जितने भी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, इनमें सबको हमारी टीम एडमिशन मीडिया की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नो डाउट यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बट जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं ये 2028 तक का प्लान है, 2025 का ये प्लान नहीं है। मतलब कि ये अपकमिंग 3 ईयर में ये इतनी इंक्रीमेंट की बात की जा रही है, ना कि PG25 में आपकी 4500 सीट इंक्रीमेंट होगी। सो यहां पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अगर मैं सीट इंक्रीमेंट की मैं बात करूं, अगर आप एनएमसी पोर्टल पे जाके जस्ट चेक करोगे कितने नए कॉलेजेस एड ऑन हुए हैं या कितनी नई सीटें एड ऑन हुई हैं, तो यू विल कम टू नो कि बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी मैं बात करूं, ऐसा 2022 में भी हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है। वहां पे भी हमने आपके लिए वीडियो बनाई थी। नो डाउट हमने बहुत ट्रोलिंग हुई थी कि सर एक जगह बोला जा रहा है 5000 सीट इंक्रीमेंट होगा, आप बोल लोगे 1000 2000 या मैक्सिमम 2200 तक सीट इंक्रीमेंट हो सकती है। उसके लिए हम ट्रोल भी हुए हैं। दैट्स वाई ये रीजन है कि हम इन चीजों पे बोलते नहीं है, क्योंकि अगेन आप ट्रोल करने लगते हो कि सर आपने बोला था ये हो गया वो हो गया। एग्जैक्टली अगर मैं आपको फैक्ट की बात करूं, जो पॉइंट है अगर आप उस पर फोकस करोगे, तो ये जो 4500 सीट इंक्रीमेंट की बात कर रही है, ये टारगेटेड है फॉर 2028, नॉट इन 2025। अगर आपको लग रहा है कि इसी सेशन में इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेट मी क्रैक यू द न्यूज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो डाउट आप मान के चलिए 1200-1300 तक सीट इंक्रीमेंट हो सकती है। आई एम ऑल्सो इन द फेवर ऑफ दैट, क्योंकि इतना पॉसिबल है, इतनी एनएमसी इंस्पेक्शन करके चीजें हो सकती हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि 4500 PG25 के लिए एड ऑन हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा दिमाग में अगर आ रहा है तो उसको निकाल दीजिए। यही रीजन है कि काउंसलिंग के कट ऑफ की मैं बात करूं, स्टेट की कट ऑफ की बात करूं, ऑल इंडिया की कट ऑफ की बात करूं, हमने अभी तक कुछ भी पब्लिश नहीं किया है। 2 बार वीडियो बना के हमने डिलीट कर दिया बिकॉज मल्टीपल रीजंस हैं।
अपग्रेडेशन के रूल चेंज हो रहे हैं, एनआरआई का रूल चेंज हो रहा है, स्टेट्स के अपने नए रूल्स एंड रेगुलेशन आ रही हैं। हर जगह पे आप देखोगे तो एक बेसिक सी चीज हो रही है, दैट इज फीस इंक्रीमेंट। चाहे वो ऑल इंडिया का हो, चाहे वो डीम्ड का हो, सब जगह की फीस इंक्रीमेंट हो रही है, स्टेट्स का फीस इंक्रीमेंट हो रहा है। इन चीजों के बीच में अगर हम आपको कट ऑफ लाते हैं तो दैट वोंट बी अ बेसलेस पार्ट, क्योंकि उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती है, क्योंकि 1 लाख फीस इंक्रीमेंट एक मेजर पॉइंट को या एक मेजर कैंडिडेट के फुटफॉल को चेंज कर देता है। यही रीजन है कि हम इन चीजों पर नहीं पोस्ट कर रहे हैं। अपकमिंग डेज में जैसे ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, चीजें वेरीफाइड हो जाएंगी, ऑल इंडिया का ये रूल क्लियर हो जाएगा कि अपग्रेडेशन में क्या रखते हैं, कैसे रखते हैं, उसके बाद ये वीडियोस मैं आपको लाऊंगा, क्योंकि देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी जितने भी स्टेट की कट ऑफ निकाली है, आज भी डेट में भी वो वीडियोस पढ़ी है, एक बार आप चेक कर लीजिए। यू विल कम टू नो कि जितने भी कट ऑफ हमने निकाले हैं दैट इज 80% करेक्ट। जी हाँ, यूपी की मैं बात करूं या किसी भी स्टेट का आप उठा के देख लो, जहां की भी हमने कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी, रिजल्ट के पहले हमने कट ऑफ और रिजल्ट के पहले आई मीन सीट मैट्रिक्स के आने के पहले हम आपको सीट मैट्रिक्स भी लेके आए हैं। आप चेक करोगे तो 85% टू 90% एक्यूरेसी रेट है। रीजन ये है कि वी आर द ओल्डेस्ट पीपल इन द टीम, जो हमारी टीम है वो काफी टाइम से इन चीजों पे वर्कआउट कर रही है। नो डाउट ऐसे 1-2 और टीम भी है, मैंने काफी टाइम बात किया है। वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। मेजर अगर मैं बात करूं, वीडियो को समराइज करूं तो सिर्फ 3 वीडियो पार्ट में करूंगा। पहला आपका कोर्ट केस की अभी बहुत ज्यादा कुछ बची नहीं है, इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, रीएवल्यूशन की बात ही नहीं हो रही है, तो इस पे वर्डिक्ट आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। 2 वीक का टाइम दिया गया है, बट ऑफिशियल जजमेंट में 6 वीक की बात की गई है। 6 वीक तक काउंसलिंग सस्पेंड रहेगा, ऐसा चांसेस बहुत कम है। अगर कोई फर्दर कोर्ट केस या फर्दर पीआईएल या फर्दर किसी हाईकोर्ट में चीजें नहीं होती है, तो मान के चलिए टेंटेटिवली विद इन 2 वीक के अंदर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड काउंसलिंग विल गो ऑन। साथ में जैसे अभी तक बाकी कोर्ट केसेस पेंडिंग है, ये कोर्ट केस भी आपका चलता रहेगा। विट डजंट मीन एनीथिंग, क्योंकि एक बार काउंसलिंग बिगिन हो गई तो उस केस का कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। एक बार आपकी आंसर की आ गई और वो कोर्ट केस खत्म। आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी पब्लिश की जा चुकी है, बट उस पर्टिकुलर आंसर की से नन ऑफ अ सिंगल कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें है ही नहीं। सेकंड मैं बात करूं आपकी एनआरआई की और बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो तो एक बार पॉज करिए। ऐसा नहीं है कि एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है, आप जस्ट एलिजिबल हो तो चीजें नहीं होंगी। सीट इंक्रीमेंट हो रहा है तो जो नए एलिजिबल कैंडिडेट्स आएंगे, जो कैंडिडेट्स अभी तक एलिजिबल नहीं, उनके लिए मैं बता दूं, आपके लिए नो डाउट पॉजिटिव वे में ही चीजें जा रही हैं। रिवाइज कट ऑफ हर सेशन में आया है, इस सेशन में भी आएगा। लास्ट टाइम तो 2 बार आया था, इस बार देखिए मान के चलिए 1 बार ही आएगा एंड मेजर लेवल पे ड्रॉप किया जाएगा, जिससे एक मेजर कैंडिडेट्स एलिजिबल हो गए हैं। क्योंकि नए कॉलेजेस अगर यूजी की आप ओपन कर रहे हो तो यू नीड एटलीस्ट टू फिल द नॉन क्लिनिकल सीटें, क्योंकि तभी आपको प्रोफेसर और बाकी चीजें मिलेंगे, तभी वो कॉलेजेस रन कर सकते हैं। अदरवाइज दे वोंट मीन एनीथिंग टू इंक्रीज दिस मच ऑफ सीट। सो नो डाउट जो रिवाइज कट ऑफ का वेट कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी आएगी विदाउट एनी डाउट आएगी। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, एक बार काउंसलिंग बिगिन हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कहां तक ड्रॉप हो सकता है। ये ऑलरेडी हमारे जो पेड एंड प्रीमियम मेंबर उनको हमको बता रखा हुआ है। साथ में काउंसलिंग की डिटेल्स आप मान के चलिए टेंटेटिवली 2 वीक में आ जानी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन और बाकी चीजें ऑलरेडी सिंप्लीफाइड वे में रेडी हैं। एनएमसी आपकी जो एमसीसी है वो ऑलरेडी स्टेट्स को प्रोसीड कर रही है, देखिए क्या होता है। चीजें अगर एज इट इज चलती हैं तो टेंटेटिवली आपकी 2 वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, काउंसलिंग विल बिगिन। टिल देन आप रेस्ट करिए, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। यू कैन रोम अराउंड और यू कैन जस्ट गो ऑन अ टूर एंड ट्रेवल। एक बार आप कहीं ट्रेवल करके आ जाओ, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर बिलो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।